दोस्तों अभी हम महाराष्ट्र के कोकण इलाके में एक छोटे से गांव में हैं। दरअसल हम इस भाग में भास्कर जाधव जो कि विधायक है इस गुहागर क्षेत्र के, उनकी इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन आज उन्हें कोरोना की लागत लगी इसलिए हमारी मुलाकात हो न सकी। तो हमने सोचा क्यों ना उनके क्षेत्र में एक गांव को कवर किया जाए। तो एक गांव का नाम है संगलोट मराठवाड़ी। क्या बिल्कुल सही है? सही है। तो इसका नाम संगलोट मराठवाड़ी क्यों कहते हैं, आपको पता है? मराठवाड़ी वो पहले से चल के आया इसे, उस हिसाब से संगलोट मराठवाड़ी बोलते हैं। मराठवाड़ी कहते हैं। हाँ। ये क्या काफी ऊंची हिल स्टेशन टाइप है ये? यहाँ ठंड बहुत होती है? ठंडी नहीं, बहुत गर्मी होती है। रात को ठंडी होती है। अच्छा, दिन के वक्त गर्मी बहुत होती है। अच्छा, तो चलो आते हैं गांव के सबसे पहले मुद्दे पे जो कोकण में अक्सर होता है, पानी। क्या यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है या नहीं? पानी की कम है हमारे उधर। पानी कम है यहाँ नहीं है, पर? बोलो ऐसे। पानी नहीं है? नहीं है। क्यों? पानी नहीं। अगर पानी होता तो आज हम लोग मटका लेके नदी पे नहीं जाते थे। यानी आज के जमाने में यहाँ की औरतें नदी पर जाकर मटके से पानी भर के लाती है। बराबर है। और ये हमेशा से ऐसे चलते आ चल रहा रहे है। हैं ऐसे ही। आपके घर में नल है? नहीं ना है, लेकिन फायदा क्या है? पानी आप नहीं जाके देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। नल में पानी नहीं है? नहीं। अच्छा। तो यहाँ के सरपंच है? आप यहाँ के सरपंच कौन है? यहाँ रहते हैं आसपास? हमारे गांव में है, गाँव में मोहल्ले में सरपंच है यहाँ के। क्या आप सरपंच को बुला सकते हैं? कहाँ पर आपके सरपंच है? वो अभी खेड़ में रहते हैं। हाँ, आपके सरपंच खेड़ में रहते हैं? मतलब लेडीज है ना। लेडीज है तो सरपंच के कोई यानी उनके हस्बैंड तो भी लीड करते होंगे, उनके सपोर्ट रहते होंगे उनके? भाई इधर ही अपने। कौन है? अच्छा आप, अच्छा आइए, आपका नाम? आइए आपका नाम बताइए। हाँ नमस्कार। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर है। अच्छा, राज कोच। आप यहाँ के सरपंच है या फिर आप क्या है? यानी क्योंकि लोगों ने आपकी तरफ इशारा दिखाया। ठीक है, वैसे ही आपने पूछा, मेरे को आपने यहाँ पर इनवाइट किए और अपने गांव वालों से, जो ग्रामस्थ है उनसे जी बिल्कुल, कि सबसे पहले यहाँ पर पानी का क्या मसला है। हाँ, यहाँ पर किस चीज़ का मसला है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि पानी का मसला है अपने पूछने के हिसाब से। तो ये संगलट है, हाँ, खेड़ तालुके में आता है, हाँ, कोकण में आता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ ये संगलट गांव है जहाँ पर हम लोग पले बड़े जी। और जो यहाँ से बड़े होकर जो एजुकेशन लेकर बाहर चले गए, वो अभी तक बाहर एजुकेशन और अपने जॉब के रिलेटेड बाहर ही है। अच्छा, यहाँ आसपास रोजगार नहीं है इसीलिए बाहर चले जाते हैं यहाँ के लोग? यस, ये तो कोकण का पूरा हाल पता है। आप कहाँ पले बड़े? मैं इसी गांव में पला बड़ा। हमारे गांव की जिला परिषद स्कूल है, वहाँ से 1st से 7th तक मैंने यहीं किया, उर्दू मीडियम से, जिला परिषद स्कूल से। उसके बाद मैं चला गया 8 to 10 मुकादम स्कूल खेड़ में गया, उर्दू मीडियम से। अच्छा, उसके बाद मैंने 12th तक सजून स्कूल से मैंने कॉलेज करा जी। उसके बाद मैं चला गया डिप्लोमा के लिए, सावरडा चला गया। तो वहाँ से फिर मैं जॉब के लिए यहाँ अपना रोजगार, तो कोकण का हाल सबको पता है। जो तो आप वापस गाँव, यानी आप खेड़ में रहते हैं, इन्होंने कहा बिल्कुल सही है? क्या ये खेड़ में रहते हैं? तो आप सरपंच है या कौन है आप? सरपंच नहीं। इस गांव में कैसा है मालूम है क्या? ये इस गांव में गांव की ग्राम पंचायत की स्थापना जो है, सदस्य है ग्राम पंचायत के? सदस्य भी तो नहीं। कौन है आप? मैं सदस्य भी नहीं हूँ। इस गांव की स्थापना, इस गांव की ग्राम पंचायत की स्थापना जो है, उस मतलब स्टैब्लिशमेंट जो 1962 में हुआ, 1962 में यहाँ की ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। आप पैदा हुए थे तब? नहीं, मैं नहीं था। हाँ, मेरी तो आप ग्राम पंचायत के क्या है? क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ इशारा किया है। एक्चुअली मैं बताऊंगा मैं क्या हाँ। हूँ, मैं क्या नहीं। तो वो हिसाब से मेरे कोकण वासियों को और ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एंटायर कोकण को, क्या पूरे महाराष्ट्र को और पूरे इंडिया को पता चलेगा कि हाल क्या है, कि मैं साबिर कौशाली और ये मेरे गांव के ग्रामस्थ सब लोग को जानता हूँ। नाम बताऊंगा। ये हमारे चंद्रदा, ये हमारे है राक्षी भाव, ये हमारे लहूदा, ये संगलट मराठवाड़ के ग्रामस्थ है। अच्छा। ये ग्रामस्थ मराठवाड़ जी। मैं यहाँ पर 2017 को गांव में आया, इसलिए आया
कि यहाँ पर आके गांव के लोगों को जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी है। यानी 2017 में आप ये गांव में आए। Yes, कहाँ से आए? ये कहाँ से, मतलब ये गांव का जो एक गांव में पानी कौन पिलाता नहीं, है? आप कहाँ रहते थे मैं 2017 से पहले? खेड़ में रहता था। अच्छा, मैं तो हूँ- आप अपने गांव वापस आए वापस गाँव आए। गांव की समस्या हल करने के लिए। जी, तो अब जी। आकर आपने किए क्या लेकिन? आने के बाद मैंने जो कुछ किया ये मेरा पूरा गांव जानता है। अच्छा, इस गांव में यहाँ पर मेरी फैमिली से ना कोई सदस्य था, ना कोई सरपंच था। मैंने जो मेरे गांव की जो मतलब डिफ़िकल्टीज़, मतलब लोगों को पानी के लिए अपने घर से कोसों मील जाना पड़ता है, ये देखकर मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मेरे गांव में प्रॉपर गटर्स नहीं है, मेरे गांव में प्रॉपर मतलब गार्डन नहीं है, स्कूल जिला परिषद होने, उर्दू स्कूल होने दो या फिर मराठी स्कूल होने दो, ये सब कुछ नहीं था। है सब कुछ है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है ना बहुत वो खराब थी। देखकर हमें मतलब आपने कवर तो किया ही है, मेरे को पता चला। तो उसके बाद यहाँ अच्छा, आपने शायद हमें हमारी कैमरा टीम को अंदर आते हुए देखे थे। यस, इसलिए आप यहाँ पहुंचे। जी जी जी, अच्छा देखा अच्छा मैंने, और आपने वहाँ पर पूछे कि ये हाल है, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आप ये सवाल करने वाले हो, तो सो मैं बोला चलो पूछते हैं। तो जैसे आपने लोग से पूछने के बाद गांव का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो पानी है। तो पानी ये मसला, मैं तो ग्राम पंचायत में ना सदस्य हूँ और ना मैं सरपंच हूँ, ना मेरे फैमिली से आज तक कोई सदस्य बना था, ना सरपंच बना था, राइट। तो 2017 में जब गांव में इलेक्शन आया, जब ये मैंने सुना कि गांव में पानी नहीं है, गांव में बस स्टॉप्स प्रॉपर नहीं है, गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गांव में कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए आज के दौर में, तो ये सोचने के बाद मैंने सोचा चलो हम ट्राई करते हैं। आज तक तो ऐसे ही चला है, तो कहीं ना कहीं जाके हम लोग, एक आने वाला जो जनरेशन है, यूथ है, जो अभी ये जो जैसे बच्चे हैं, जैसे ये बड़े बड़े होते जाएंगे तो इन लोग को अपने गांव से मोहब्बत रहेगी, वैसे हर किसी को अपने तो क्या किए क्या आपने? तो गांव में आने के बाद मैंने जो कुछ किया वो मेरा पूरा एंटायर गांव जानता है, और जो नहीं था बिफोर एंड आफ्टर वो सब मैं शेयर नो, करूँगा। हम उनको बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपने किए क्या? सुनो, मैं ग्राम पंचायत में जब एंट्री किया तो मैं सरपंच नहीं हूँ, अच्छा, मैं सदस्य नहीं हूँ। मैंने एक पहल करी कि इस गांव में 30 साल तक इलेक्शन नहीं था सर, अच्छा, सिर्फ एक ही थ्रो सब चलते आ अच्छा, रहा था। इलेक्शन नहीं होता था? नहीं था अच्छा, अच्छा, इलेक्शन अच्छा। नहीं था, इलेक्शन नहीं था। और जब मैं 2017 में इलेक्शन में आया, और जो गांव में प्रॉपर यहाँ पर जो पहले से ही राजकारण मतलब ग्राम पंचायत के रिलेटेड जो चलता है वो जी। मुझे पता था, तो मैंने जाके उन लोग के साथ बैठ के बात किया और मैंने बोला कि आप 30-35 साल से जो गाँव की खिदमत कर रहे हो, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं भी गांव की खिदमत कर सकूं आप ही की तरह। जी, तो सर वहाँ पर मुझे ना मिला, तो मैंने सोचा चलो इलेक्शन करते हैं। तो वो इलेक्शन ठेठ था, मतलब इंटायर गांव, संगलेट गांव, पहला इलेक्शन था? पहला, मेरी लाइफ का पहला इलेक्शन था। नहीं, इस गांव में, क्योंकि आपने कहा था कई 30 साल यहाँ। हाँ, 30 साल के बाद बड़ा सरपंच के दावेदारी के लिए, मतलब एक बॉडी पहले से ही है जो 20-25 साल से अकेली खड़ी रही है वहाँ पर। तो मैं जब वहाँ पर आया तो सर मतलब 25 साल के बाद आया, तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने जो अपने मुद्दे थे उसी पर मैंने बात की, और मैंने लोगों से कहा कि एक मुझे मौका दे दो ताकि मैं आपको सरपंच बनने के लिए? मुझे नहीं, जो उस टाइम पे जो मतलब सीट्स थी, मतलब यहाँ पर कैसा है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में क्या होता है कि आरक्षण रहते हैं। अगर इस बार यानी जैसे open पुरुष है, लेडीज और Yes, जेंट्स, yes, yes, वो तो आरक्षण लेडीज, है। तो Ladies क्या आपकी open वाइफ खड़ी रही? हाँ, वाइफ खड़ी रही। मतलब मैंने क्या किया कि फिर मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, अगर पुरुष होता तो मैं अपना नाम लेता, मेल ओपन अगर अच्छा, होता, महिला का नाम था इसलिए आपने अपनी वाइफ का नाम नॉमिनेट किए। फिर क्या हुआ, जीते? हाँ, जीता। वो ठेठ इलेक्शन था, उसमें 7 मेंबर हम लोग ने भी, मतलब एक पूरा हम लोग का इंटायर गांव पैनल है। यहाँ 7 मेंबर्स है इस Total। ग्राम पंचायत में, या। तो 7 में से आपकी वाइफ सरपंच करके जी अलग से खड़ी हुई और वो जीती। जी जी। और फिर बाकी 7 में से कोई और सीट्स आई? क्या आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से? सर यहाँ पर ग्राम पंचायत इलेक्शन में मैंने टोटल 7 सीट्स दिए थे ओपन में, मतलब इंडिपेंडेंट? मतलब ये पूरा कैसा है, संगलेट में अगर देखने जाओगे तो 6 वाड़ी है। अच्छा, वाड़ी है यहाँ? हाँ, डवंडेवाड़ी, बौद्धवाड़ी, संगलेट मोहल्ला जहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ, उसके बाद मराठवाड़ी, सितारवाड़ी, बेलदार, पूरा इंटायर गांव मतलब जी, इसमें जी। बसा हुआ है। तो मैं उन लोग के हर वाड़ी में गया, वहाँ पर मैंने बोला कि मुझे गांव पैनल रेडी करके मुझे गांव में जो समस्या है उसके ऊपर मुझे। यानी आपकी वाइफ जीती क्योंकि सिर्फ महिला का नॉमिनेशन डाल सकते थे इसीलिए, और आपने उसके बाद काम की पहल की। तो बताइए आपने काम क्या किए? ठीक है, सबसे पहले आने ग्राम पंचायत में मेरे कहने का मतलब क्या है कि सरपंच आने के बाद अदर 7 मेंबर भी रहते हैं, और
पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर हर एरिया से कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, मतलब विभाग रहते हैं, प्रभाग रहते हैं। तो हर प्रभाग से जो लोगों ने हमें ग्राम पंचायत में जो मेंबर दिए थे, जो सदस्य दिए थे जी, तो यहाँ पर क्या मसला है मालूम है क्या? पूरे इंटायर कोकन की बात कर रहा हूँ। हर गांव में ग्राम पंचायत है और हर ग्राम पंचायत में 2-4 वाड़ियाँ रहती है जो मतलब अटैच रहती है। तो ग्राम पंचायत में वहां पर सदस्य जो लोग भेजते हैं, अभी इन लोगों ने कहा कि पानी नहीं है, इन लोगों ने कहा अभी पानी नहीं है, ये पानी कहा। का मसला हाँ। है। तो अभी इन तो लोगों आपने ने पानी के लिए क्या किए? सर, आप ये बताइए आपने काम क्या किया? यस, मैं काम मतलब ग्राम पंचायत ने क्या काम किया मैं आपको वो बताता हूँ। इन लोगों ने अपने प्रभाग से एक कैंडिडेट चुन के दिया है ग्राम पंचायत, इंडिपेंडेंट उनका सदस्य, जहां पर ये लोग रहते हैं, जहां पर इनका प्रभाग क्रमांक 2 या रहा होगा, 3 रहा होगा, उन लोग जो यहाँ पर रहे, उन लोग ने एक कैंडिडेट ग्राम पंचायत को दिया है, सरपंच। अभी जैसे आप पकड़ते हो कि सरपंच वो हेड रहता है ग्राम पंचायत का, लेकिन हर विभाग से एक एक सदस्य आता है। उस सदस्य के लिए जहां से वो चुन के आया है, मतलब यहाँ से इस प्रभाग से जो सदस्य आया उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो सदस्य अपने प्रभाग को जो चीज कमी है, लाइट नहीं है, मेरे प्रभाग को पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लाइट से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं। सर मैं सब ये बहुत ही गांव खेड़ा है, लेकिन यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। सर ये एक नहीं, 2 नहीं, पूरे गांव के अंदर से यहाँ पर भी electric सोलर poles पैनल्स हैं। लगे हैं। ये सर कैसा है मालूम है क्या? इसके लिए प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन ये लिस्टिंग बना कर बात करनी चाहिए। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहला मसला मेरे लिए क्या है कि सर इन लोग के पास अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि पानी। पानी संगलेड गांव में इतना है, अभी ये महीना कौन सा चला है? जनवरी है ना, 27 डेट है आज। मैं सर कहता हूं कि संगलेड गांव में जो पानी है ना, वो साल के 12 महीने लोग पी सकते हैं। पानी नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये तो कह रहे नहीं है पानी। मैं बता रहा हूँ गांव में पानी, इतना पानी है सर, अगर आप मेरे साथ आओगे, जहां से पानी हम लोग लेके पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब तो जो प्रॉब्लम क्या है, लोगों के घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? सर संगलट ग्राम पंचायत एक 4 महसूल गांव, अच्छा, एक ही पानी की जैकवेल, एक ही पानी का पाइपलाइन थ्रू, यानी इरिगेशन सिस्टम नहीं है, सिंचन नहीं है, सिंचन नहीं है और प्रॉपर वे से काम नहीं है सर। बराबर। कैसे काम नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर हम लोग की पानी की स्कीम है, जहां से हम लोग पानी को खींचते हैं, वहां से जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं ना, और जिस वाड़ी में आए हो, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से आप मेरे साथ बाइक लो, यहाँ से आप रीडिंग लगाओ किलोमीटर की, यहाँ से देखोगे तो 6 किलोमीटर पे पाइपलाइन आती है। और जब हम लोग ग्राम पंचायत में आए, तब उस जैकवेल में सिर्फ और सिर्फ 7 HP का पंप था। क्या आप मुझे बता सकते हो? हम बिल्कुल जाकर वो जैकवेल पे जाकर पिक्चर्स खींचेंगे और हमारी जनता को दिखाएंगे आपने क्या किए। जरूर, मैं आपको बताऊंगा कि जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं ना, वहां से अगर जैकवेल जाएंगे पानी की स्कीम तक, तो वहां पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर लगेगा। यानी आप कह रहे हैं 7 HP इस पंप गांव के नजदीक पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन गांव के अंदर तक सिंचन की स्कीम लागू नहीं हुई है। तो क्या आपने कोई सरपंच होने के नाते क्या आपने गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स को अप्लाई करके फंडिंग लाने की कोशिश की है? सर देखो, मैं इस ग्राम पंचायत में ठेठ इलेक्शन में मैंने एंट्री किया, सिर्फ मुझे एक गांव में जो समस्या है, स्ट्रीट लाइट है, बस स्टॉप है, पानी है, तो है यहाँ बस स्टॉप है, बहुत अच्छा है। आप हमारे संगलेट के बस स्टॉप का फोटो लो, जो हम लोग ने आने के बाद बनाए। अच्छा, जो बस स्टॉप हम लोग ने यानी बनाया, आप सरपंच बनने के बाद नया बस स्टॉप बना, जैसे हम लोग क्या सही है? जैसे ही सरपंच, जैसे ही हम लोग सरपंच, यहाँ एसटी आती है, महामंडल आती है यहाँ? महामंडल आते हैं। अच्छा अच्छा, सुनो सर, जैसे ही हम लोग ग्राम पंचायत में आने के बाद 11 नवंबर 2017 को हम लोग की नई बॉडी बैठी, 25 साल के बाद। उसमें आने के बाद सबसे पहले हमने वो 7 HP का पंप निकाल कर खुद हम लोगों ने, अगर मैं कहूँगा तो अच्छी बात नहीं है, हम लोगों ने 15 HP का पंप यही जनाब है इनके हाथ से उस जैकवेल में डाला है। डाला है कि नहीं? डाला। इनका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वो फोटोज भी है। मुझे एक शौक है कि जो काम अच्छा होता है इसकी फोटो निकाल के रखने की, ताकि बहुत देर के बाद देख के इत्मीनान हो कि हमने एटलीस्ट ये कोशिश तो की आप है। व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय पे बाद में जाएंगे सर, मुझे आपको आपके सवाल के जवाब नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अंधेरा होने वाला है, हम सिर्फ और 10 मिनट दे सकते हैं। तो आपसे बताइए, आप व्यवसाय क्या करते हैं? सर मैं सोशल वर्कर हैं। यस सर। तो आप ये सारे काम करने फंडिंग कहाँ से लाते हैं? सर क्या लोग सबाक करके आपको पैसे देते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। क्या मालूम है, ग्राम पंचायत में
जो फंड आप आता अपने है- जेब से डालते हैं? नहीं, ग्राम पंचायत में जो फंड आता है वो वित्त करके आता है। अच्छा, मैं कुछ 15 साल से 20 साल से ग्राम पंचायत में हूँ, ये बात नहीं है सर। मुझे आए सिर्फ 3 साल हो गए, पूरे 3 साल। तो फिर ये 3 साल में ये सारे इलेक्ट्रिक के जो आपने काम किए, जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, नहीं, ये मेरे से पहले लगे हुए हैं, आपसे पहले लगे मेरे हुए से हैं। पहले लगे हुए हैं। तो आपने बस स्टैंड बनवाया है, वो किन पैसों से बस स्टैंड बना? सर देखो, जो बस स्टॉप बना है वो बस स्टॉप बिल्कुल जो मेन मुस्लिम मोहल्ला मस्जिद है, वहाँ मस्जिद बस स्टॉप के वहाँ पर हम लोग गए। सबसे पहले जिसकी ज़मीन थी हम लोग ने उससे रिक्वेस्ट किए कि बाबा ये ज़मीन, तो उन लोग ने बेशक आकर दिए, अच्छे काम के मतलब लिए। उन्होंने अच्छे काम के लिए खैर अपनी के काम जमीन के दे दी लिए, है। अब चैरिटी ठीक है। कर, चैरिटी कर। अभी फिर पूरा- वहाँ इमारत कैसी बांधी गई थी, खैर, मैं अगर वो भी बना हुआ है तो? वो भी बताऊंगा सर। वहाँ पर जिन्होंने अपनी ज़मीन वक्त की अपने फैमिली में सब मिलके, तो वो 4 भाई है, 4 भाइयों ने वो ज़मीन भी दी, उसको चैरिटी भी उन लोग ने किया। वो हम लोग ने अच्छी तरह से बांधे ताकि मिसाल गांव के लिए पैदा, वो ग्राम पंचायत के पैसे के यानी लिए। अपने पैसों अपने से पैसों आपने से वो बना। काम किए। ठीक है, यानी बस स्टॉप का आपने काम किए। जी। पानी के लिए आपने क्या किए? आपने कहा कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां से पानी 6 किलोमीटर लाया नहीं जाता, तो इसके लिए आपने कुछ पहल उठाए, ये बताइए पहले। सर देखो, 3 साल हुए मुझे यहाँ पर ग्राम पंचायत में आके। 3 सालों में जैसे हम लोग जीत के आए, पहले 15 दिन के बाद ये भाई ये है चंद्रकांदा के खंदे पे पंप है, फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, लिए भी आपने वो। तो सर वो 15 HP का पंप बिठाने के लिए 1,25,000 रुपया हम लोग ने उस पर खर्चा किया, ग्राम पंचायत का पैसा नहीं, खुद के पैसों खुद से? के पैसों से। ठीक है, फिर उस वहाँ पर वो नदी नहीं, वो एक नाला जैसा है। वहाँ पर इस हमारे आने से पहले कम से कम 1.5-2 करोड़ का वहाँ पर ऑलरेडी काम हो चुका था सर। हम लोग के आने से पहले वहाँ पर ऑलरेडी वो काम हो चुका था। हम लोग आने के बाद सर हमारे 3 साल में 3 लाख रुपए पानी के लिए नहीं आप आए। इंजन बंद करिए। हाँ, हम लोग ग्राम पंचायत में आने के बाद 3 साल हो गए, तो 3 साल में 3 लाख रुपए नहीं आए कि हम लोग उसके ऊपर काम करें। ग्राम पंचायत का सरपंच बोलेंगे तो आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, इनको फंड कहाँ से आएगा? लेकिन आपके संगलोट आने के लिए रास्ते तो बहुत खराब है। तो रास्ते ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं अच्छा, है। वो तो यहाँ के जो PWD आमदार है, देखो यहाँ के जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाहर से फंडिंग लाकर यहाँ के रास्ते बनवाएं। Exactly, अभी आप यहाँ समझ के लो। आमदार शिवसेना के, मुख्यमंत्री शिवसेना के, तो बिल्कुल उन्हें फंडिंग लाकर ये बात- संगलोट के अच्छे रास्ते हाँ, बनाने चाहिए थे। ये बात सर, अगर ग्राम पंचायत से पूछोगे रास्तों का क्या, तो ग्राम पंचायत के इंटरनल जो रोड्स आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं कुछ, एक RCC रोड, अगर ये भाई साहब अगर तो आपने कुछ रास्तों का काम किए हैं? रास्तों का काम किए, जिसको पहाड़ी बोलते हैं, जो पेडिस्ट्रियन वे बोलते हैं, पैदल चलने का जो रोड रहता है, हम लोग ने किए। वो भी कैसा किए सर, आपने आप इधर मिले ना, अगर वो ग्राम पंचायत में आपके पास पिक्चर्स है उसके? डेफिनेटली बिल्कुल, हमें इस इंटरव्यू के बाद वो पिक्चर्स दिखाइए। जरूर। हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ी बात। सरपंच खेड़ शहर से अपने गांव वापस आते हैं और कुछ काम करते हैं, वो क्या करते हैं। अगर अच्छा करते तो बिल्कुल हमारी जनता देखेंगी, और अगर बस यूं ही आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं तो वो भी जनता देखेंगी कि Definitely काम कर रहे हैं या क्या नहीं है। मेरे आने का मतलब क्या है सर, देखो मैं पहले से आपको बता दूं कि मैंने ग्राम पंचायत में जो एंट्री करी वो सर, मेरे फैमिली से ना कोई सदस्य रहा है ना सरपंच रहा है। मुझे जो चीज़ें कम लगी वो अगर मुझे करने का मौका मिलेगा। और आपने क्या अपने- किए? रास्तों के लिए कुछ किए, बस सुनो। स्टैंड किए, और क्या किया आपने? बस स्टैंड किया हूँ, शायद ही सर लोगों को पसंद आएगा और अपने अपने गांव के हिसाब से लोग आपको मतलब बताएंगे। मैंने बस स्टॉप को लग के नदी पे जाने एक वाला मिनट, रोड, आप बता सकते हैं इन्होंने और क्या काम किए? और क्या बोलेगा तो काम बस स्टॉप तो किया है, अपना साफ सफाई का काम चालू रहता है, पानी का उधर रास्ता है उधर, उसके लिए वो करते हैं। बाकी सब बोलेगा तो छोटा मोटा काम रहता है जो पंचायत में पड़ता है वो करता है वो आदमी। यानी इन्हें जो कुछ भी समझो, कुछ झाड़ टूटा हुआ हाँ। दिखा तो ये अपने इससे खुद का लोग पैसे- सहभाग लेकर वो काम करेंगे। करते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, ये गांव हमने इसीलिए चुने क्योंकि हमारे साथ एक जसनायक जी है, वहाँ है, उन्हें हमारी मुलाकात हुई। आप इधर आएंगे? बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जसनायक जी है, इनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने इन्हें पूछे कि आप ऐसा एक गांव बताइए जिसे एक थोड़ा बहुत उस गांव में काम अच्छा हुआ है, तो इन्होंने इस गांव का नाम लिए। जसनायक जी, आप बताइए पहले, आपने संगलोट इस गांव का नाम क्यों लिए, मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते रहते और यहाँ पे जो हमारे साबिर भाई हमारे दोस्त है, इन्होंने जितना भी काम किया वो यानी आप हमेशा अपने दोस्त को अच्छा काम दिखाने के लिए लाए? जो अच्छा काम किया वो हमेशा हमको बताते रहते
तो इसने इतना काम अच्छा किया है, पानी के लिए, रोड के लिए, बस स्टॉप के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, ये सारे काम उसने अच्छे किए। और भी कुछ किए होंगे काम, और छोटे मोटे साफ सफाई ये वो सब करते रहते। ये सब हमको अच्छा लगा। हमको लगता है कि हमारे भी गांव में और पूरे कोकण के सब गांव में ऐसे छोटे मोटे गांव तक वहाँ की पब्लिक अपने किसी विधायक के नीचे काम करके या इंडिपेंडेंट खड़े रह के काम करके अपने गांव को इसी तरीके से बनाए। अच्छा अच्छा, यानी इनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए आपने कहा ये संगलोड गांव चलिए, ये गुहागर जी के जो भास्कर जाधव जी उनके क्षेत्र में आता है, इसीलिए आपने इन्हें लाया। जी। तो आपको क्या लगता है इन्हें इतना प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है आकर अपने गांव वापस आकर वो काम करें? नहीं, कैसा एक शौक है, ये घूमने फिरने वाला आदमी है। अच्छा। और जहाँ जहाँ जाते हर जगह पे एक अच्छे गांव, जैसे मराठवाड़ा में जाए जहाँ जैसे आप दिखाते हैं, उसके बाद में कहीं और जगह पे जाके अच्छी चीज़ें देखते, तो अपने गांव में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपने गांव के लोग पानी के लिए इतने दूर चले जाते हैं, उसके बाद में अंधेरा है रात को, तो हम लोग रात को घूमेंगे। क्या यहाँ रात को, आपको पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है जी? नहीं, आप बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, लवते। यहाँ पर इस गांव में जब आप आते हैं, यहाँ कुछ लाइटों का काम इन्होंने किए, कुछ लाइट्स वाइट्स लगवाए? अभी तक दिया है ना। लिए इन्होंने लगवाए या पहले से लगे हुए थे? अभी दिया है ना साबिर भाई ने। अच्छा, इन्होंने लाइटों का काम करा। और कुछ काम बता सकते हैं जो इन्होंने किया? जो किया दिखता है, सामने दिखता है हम लोग को। अच्छा अच्छा, यानी ये सिर्फ खेड़ शहर में, छोटे शहर में नहीं रहते, गांव आके काम करके जाते हैं। हाँ बराबर, काम तो किया, हमारे सामने किया है। जो आपके किया तो सामने क्या बोलेगा किया। ना, और क्या किया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सबसे बड़ी जो पानी की दिक्कत है आपको, इसके बारे में ऐसे कुछ कदम जिसके बारे में आपने कोशिश सुने? किया तो क्या करेगा अभी, पानी तो आते जाते ऐसे है ना। अच्छा 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 इतना बड़े खड्डा खोद के भी पानी आता ही नहीं, क्या करेगा हम लोग? अच्छा अच्छा, यानी सरकार को कोई पहल उठाना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि लुटाता ही नहीं, हाँ सरकार को कोई लुटाता ही नहीं। पानी का इसीलिए बहुत कमी है। क्या इसीलिए इन जैसे इंडिपेंडेंट लोग, एक सरपंच, एक इंडिपेंडेंट सरपंच और इंडिपेंडेंस कैंडिडेट बनकर इस गांव की समस्या को हल करते हैं? ये क्या बिल्कुल सही है? सही है, सही। क्या सरकार पे से विश्वास इन गांव के लोगों का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे को 50 साल हो गया, 50 साल में कुछ नहीं किया सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायक चीज़ है। शिवसेना रहने दो, राष्ट्रवादी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, कोई नहीं, अच्छा कोई इधर दिखता ही नहीं संगलेट में। खाली वोटिंग के लिए आते चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी क्या करते हैं? 1200-1300 इधर वोटिंग चल रहा है। बिल्कुल। इधर वोटिंग के लिए सब लोग आते हैं। कोई वो एक बार जीत के गए कि बाद में कोई आते ही नहीं देखने के लिए, पीछे मर रहा है कि क्या है, महिला क्या कर रहे हैं। आपने वोट किसको दिए थे पिछले शिवसेना। महाराष्ट्र के इलेक्शन? शिवसेना, यानी भास्कर जाधव को। तो उन्होंने तो काम, पहली बार उनको वोट दिए कि पहले भी हमेशा शिवसेना को दिए? शिवसेना। इसका मुख्य कारण, अगर आपका राष्ट्रवादी में था, अभी शिवसेना में आया है। अच्छा अच्छा, पहले राष्ट्रवादी में वो थे तब वहाँ शिवसेना में देते? था, राष्ट्रवादी में गया, राष्ट्रवादी से शिवसेना में आया। अच्छा, यानी भास्कर जाधव जो है पहले राष्ट्रवादी में थे, आपने तब उनको वोट दिए, हाँ। फिर आपका काम नहीं हुआ, अभी फिर भी आप उन्हीं को वोट दिए शिवसेना आने के बाद, और आपका फिर भी काम नहीं हुआ, काम हो तो रहा आप ही नहीं उन्हीं ना। को वोट क्यों दे रहे वापस? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके पास दूसरे विकल्प होते हैं, है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होती है, दूसरे पार्टीज होते एक गांव हैं। में नहीं चलता ना, एक गांव से नहीं चलता है ना वो। क्यों? और गांव है, बड़ा एरिया है हमारा। अच्छा बोलेगा अच्छा। तो उधर यानी छोटा एरिया नहीं ना। एक विधायक काम नहीं करेगा, फिर भी आप उन्हीं को वोट क्या देंगे? करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपके पास कुछ ताकत नहीं- है, नहीं, आपके पास ताकत वोट है, की ताकत है। ताकत, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सामने कोई आना तो आगे मांगता है, वो तो है ना। उनके ऑपोजिशन में भी तो खड़े रहे होंगे ना, हाँ, रहते जैसे शिवसेना के ऑपोजिशन में। रहते खड़े, लेकिन देखो अभी ये है, सामने वाला मैं छोटा आदमी है तो मैं गिर जाने वाला है ना। हाँ हाँ, बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए क्या कारण है? सर, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं क्या मेरे काम से इतना फ्री नहीं था जो मैं अपना इतना टाइम निकाल कर ये गांव में 6 वार्ड है उसमें आकर मैं अपने से कुछ, मेरे हाथ में जादू की छड़ी और मैं बोलूँगा लाइट चेंज हो, बस स्टॉप बंद, तो ये नहीं होने वाला। मुझे इस आपके मीडिया के थ्रू मुझे लोगों को, इंटायर कोकण को बताना है सर, कि अगर आप ग्राम पंचायत लेवल पे आप काम कर रहे हो, अगर हर गांव में लोग ग्राम पंचायत को लेकर अगर डेवलपमेंट सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा एक मैसेज मैं देना चाहूँगा
अगला इलेक्शन ग्राम पंचायत का मैं लड़ू या ना लड़ू, ये अच्छा तो इंडिपेंडेंट हम लोग ने गांव पैनल बना के इन लोगों हाँ। ने सपोर्ट किया था, और जो हम लोग ने काम किए वो कभी भूलेंगे नहीं। हाँ। और वो काम मेरा सोशल मीडिया पर, मेरे फेसबुक पेज पे मैं शो करता हूँ। मेरा ये मेरे दोस्त लोग है, मेरे गांव के बच्चे लोग सब जान रहे सर। आपने आपको- किसको वोट दिए थे? सर नहीं, वो बात रहने दो सर, मेरी बात सुनो। अगर गांव के ग्राउंड लेवल, जीरो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, आज इंटायर कोकन में आप देख लो, हर गांव में ग्राम पंचायत है। आपका नाम क्या है? साबिर सिराज। साबिर जी, मुझे बताइए, पानी का बड़ा मसला है, पानी का हल दिखाइए। आप सर- सरपंच है, हल क्या है उसका? ठीक है, हल की बात कर नहीं, रहा आप हूं सीधा सर। हल बताइए कि सोल्यूशन उसी क्या पे आ है। रहा हूं, उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा। किसी को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट को Yes, कुछ पैसे yes, लगा, yes, बात है। तो आप किसी के पास गए? सब- ये साधारण सवाल है। मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, हम्म, मेरी सोच और मुझे जो बोलना है किस तरीके का गांव में पानी आ सकता है, ये अगर आपके चैनल के थ्रू लोगों को समझ में आया तो क्या आप मेरे लिए खुद बड़ी नहीं बात जा होगी। सकते सरकार के पास निधि लाने के लिए? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हर किसी को आमदार बनना है, मंत्री खासदार बनना है। नहीं, उनका विषय छोड़िए, आप तो वो बताइए, अपने तरीके से आप कोशिश निधि करेगा। लाने के लिए कहीं हम गए ग्राम या नहीं पंचायत गए? लेवल में गांव में सर काम करने वाले जो काम है वो देखते कि हम लोग से हुआ तो ठीक है सर। मैं बात यानी आप उम्मीद ही नहीं रखते कि कोई विधायक आपके लिए काम करेगा? सर, क्या ये सही है? नहीं सर, कैसा है तो आप क्यों ना सीधा बता रहे कि आप मेरा एक पॉइंट मुझे शेयर कहाँ करने दो गए? ना, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ सर। अगर इंटायर कोकन रीजन में, कोकन रीजन की बात कर रहा हूँ, हर गांव में ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में एक बॉडी बैठती है जो सरपंच के साथ 7 मेंबर रहते हैं। जिस विभाग से जो सदस्य उस सीट पे आके बैठता है, मेंबर की सीट पे आके बैठता है, उस मेंबर ने अपने ही विभाग के लिए डेवलपमेंट की बात करनी है। अच्छा, हर सपोज मैं इस विभाग से अगर मेंबर बन के ग्राम पंचायत में गया हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे विभाग में किस चीज की कमी है। अच्छा, मेरे विभाग में स्ट्रीट लाइट नहीं है, मेरे विभाग में पानी नहीं आ रहा है। तो मैं जब ग्राम पंचायत मासिक सभा में जाके, मीटिंग में जाके जब बैठता हूं वहां पर, तो मुझे सरपंच के सामने एक पॉइंट रखना है कि सर मॅडम, मी ह्या प्रभागातून निवडून आलेलो आहे, माझ्या प्रभागासाठी स्ट्रीट लाईट पाहिजे, माझ्या प्रभागासाठी शाळा स्कूलसाठी पाण्याचं फिल्टर पाहिजे, फॅन पाहिजे, एसी पाहिजे, डिजिटल टीव्ही पाहिजे, लॅपटॉप पाहिजे, व्हॉट एव्हर जे पण मला माझ्या विभागासाठी द्यायचं है, मतलब मेरे को देना है मेरे विभाग को, तो सर वो मुझे इंटीमेशन, मुझे लेटर देना क्या पड़ेगा। ये सच है कि इंडिपेंडेंट सरपंच या फिर इंडिपेंडेंट लोगों को सरकार ज्यादा पूछती नहीं है, उनके लिए कोई निधि नहीं देती? डेफिनेटली सर, क्या होता सच है ये? यस, मुझे एक पॉइंट है जिससे अगर हर कोई गांव अगर सुधारना चाहता है तो मेरे पास एक पॉइंट क्या पॉइंट है? आप दूसरे सरपंच लोग को क्या बताएंगे कि वो क्या काम कर सकते हैं? करे देखो, मुझे कैसा है मालूम है सर, मैं तो बोलूंगा कि मैं कोई सरपंच भी नहीं हूँ। मैंने एक पहल करी थी, एक नया बॉडी डाल के अच्छे काम कराने, जो करने थे इंडिपेंडेंट हम लोगों ने मिल के काम किया। हम लोग ने गांव पैनल ने, मेरे गांव के दोस्त यार है, तब हम लोग मिल बैठ के काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मैं उसके रिलेटेड अभी मेरे पास सिर्फ मुझे लगता है 1 साल बचा है कुछ ग्राम पंचायत में और हम लोग को गांव की खिदमत करने के लिए। तो मेरा एक मैसेज है कि अगर गांव में पानी रहे, डेवलपमेंट जो भी करनी है सर, तो जो मेंबर हम लोग खड़ा करते हैं ना भाई, अभी समझो हम लोग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस प्रभाग से एक कैंडिडेट को देना है ग्राम पंचायत में मेंबर बनाकर, तो उन्हीं से काम करा के लेना है। ऑब्वियसली। अभी सपोज हम दोनों एक ही प्रभाग से खड़े हैं, आप भी उम्मीद रखते हो सदस्य बनने की और मैं ठीक भी है, रखता हूं सर। तो दोस्तों तो आपकी एक मिनट साबिर जी, इनके कहने का मकसद ये है कि जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उन्हें खुद काम कर लेना चाहिए, सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या बिल्कुल सही है? तो मुद्दे की बात यह है कि कई इस गांव के लोग सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते। कई लोग जो है वो वोट तो देते ही है, वोट देना है इसीलिए वोट देते हैं, लेकिन उस वोट की मायने इन्हें नहीं पता, तो इसीलिए ये रिपीटिव वोट देते हैं। और साबिर जी जैसे जो सरपंच है ये उम्मीद लगाकर करते हैं काम कि हमारे से जितना काम होगा हम करते हैं, और वही एक सेट एग्जाम्पल लोगों के लिए रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों आज आपने देखे कैसे एक संगलोट मराठवाड़ी एक छोटे से गांव में एक सरपंच के जो पति है। दोस्तों ये थंबनेल थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक सरपंच ने काम किया, लेकिन बिल्कुल वो सरपंच के हस्बैंड है। कई इलाकों में रिजर्वेशन होती है महिला के लिए, इसलिए महिला का नाम आगे किया जाता है, लेकिन वो उनके हस्बैंड ने काम किए थे। बिल्कुल उनकी वाइफ का सपोर्ट था, इसलिए काम हुआ। तो कैसे एक सरपंच के फैमिली मेम्बर ने एक गांव में खुद अपने बलबूते पे कहीं अपने पैसे खर्च करके काम किए, तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हमें सरकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर हम जनहित में, अगर हम लोक सहभाग से अगर कुछ काम कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। तो अब आते हैं आज के Q&A। दोस्तों पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल किसी को भी हमने क्विज़ के सवाल नहीं भेजे। दरअसल 30 जनवरी को जो सभा आयोजित की है उसमें हम बहुत ही बिजी है। कलेक्टर जी आने वाले हैं, प्रांत, तहसील और कई वरिष्ठ अधिकारी आने वाले कुछ जगहों के खेड़ शहर में, इसीलिए हमें वक्त नहीं मिला कि हम कल क्विज़ के क्वेश्चन भेज सके, और तकरीबन आज भी हम आपको क्विज़ के सवाल नहीं भेज पाएंगे। तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप जो भी लोग हमसे संपर्क है, आपसे बिल्कुल उस इवेंट से पहले कोऑर्डिनेट किया जाएगा। हमारी टीम आपको कॉल करके इनवाइट भी करेगी। तो अब आते हैं जो परसों के जो क्विज़ के जवाब थे उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जवाब हमें मिला है इमरान पटेल जी का। उन्होंने कहा क्या कंसीडर्ड द मोस्ट कंज्यूमेबल फूड, यानी रिपब्लिक डे में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, एक ट्रेडिशन क्या होता है। तो जवाब उन्होंने दिए जलेबी, ये बिल्कुल सही जवाब था। दूसरा, व्हाट लोकेशन इज़ द गेट टुगेदर। तो जैसे मैंने NDTV इंडिया लिखा था, जैसे दूसरा जवाब था रिपब्लिक भारत, और एक माज़ा कोकन था, और चौथा था कि एक लिंक आपको भेजी जाएंगी, आप उससे लाइव दे सकते हैं। तो इनका जवाब था माज़े कोकन। ये बिल्कुल गलत जवाब है, माज़े कोकन नहीं। हम किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए नहीं हैं। पहले तो दोस्तों स्काउट रिपोर्टर्स की जो शुरुआत है, एक रिपोर्टर्स परिवार को खड़ा करना है। ये कोई व्यवसाय करके हम नहीं चलाते। हम लोगों को सिर्फ उत्साहने के लिए, लोगों को अपने मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने की लड़ाई है। तो कोई भी व्यवसाय के साथ हम न कभी जुड़े हैं न कभी जुड़ेंगे। असल जवाब है कि हम आपको लिंक भेजेंगे, उससे आप डिजिटली आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे उस इवेंट को देख सकते हैं घर बैठे। कोविड का प्रोटोकॉल रखते हुए वो इवेंट को हमने डिजिटल रखा है। तो आपको एक लिंक भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करिए और आप लाइव देख सकते हैं। और तीसरा सवाल था कि किस तारीख को। सही जवाब है 30 जनवरी, यानी परसों, संडे का दिन है। संडे के दिन शाम को ये इवेंट होगा। तो अगला जवाब है कमरुद्दीन परकार जी का। तो कमरुद्दीन परकार जी ने पहला जवाब दिया जलेबी, दूसरा माज़े कोकन, तीसरा 30 जनवरी। पहला और तीसरा जवाब सही है। दूसरा जवाब मैं नहीं जानता लोग कहाँ से माज़े कोकन सोचे। जानता हूँ ये क्योंकि कोकन के अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने मराठवाड़ा के थोड़े बहुत मुद्दे उठाए थे, इसीलिए आपको लगा कि माज़ा कोकन, लेकिन ये माज़ा कोकन एक वैयक्तिक न्यूज़ चैनल है जो कोकन के कुछ हिस्सों में अवेलेबल है, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो माज़े कोकन से हमारा बिल्कुल रिश्ता नहीं है। आप लिंक के द्वारा हमारा शो देख सकते हैं। अगला जवाब है सुरेश जायसवाल जी का। इन्होंने हाय कहा है, तो हेलो सुरेश जी, धन्यवाद आपका मैसेज लिखने के लिए। अगला मैसेज है इलियास ढोकले जी का। इन्होंने जलेबी, माज़े कोकन और 30 जनवरी का है। जैसे कि कहा, हमने माज़े कोकन पे लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, आपको लिंक भेज के इसे टेलीकास्ट किया जाएगा। अगला जवाब है विष्णु विठल राठौड़ जी का। इन्होंने जलेबी, माज़े कोकन, 30 जनवरी। बिल्कुल माज़े कोकन कई लोगों ने गलत जवाब दिए हैं। और अगर आपको ऐसे गलत जवाब लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि आप हमारे से सहमत नहीं हैं। सभी को बोलने का हक मिलेगा। यही हमारे मीडिया की खूबी है कि लोग बोल सकते हैं। दरअसल अक्सर न्यूज़ चैनल इसे नहीं अपना पाते, लेकिन हम बिल्कुल इसे अपनाएंगे।
अगला है शबाना खान जी का, इन्होंने कहा जलेबी माज़े कोकन और 30 जनवरी। फिर दूसरा जवाब गलत था लेकिन बाकी तो सही थे। मियाज़ अहमद जी जलेबी माज़े कोकन 30 फरवरी, ये गलत है, 30 जनवरी को यानी परसों है ये इवेंट। अगला है वसीमा जी का जलेबी माज़े कोकन ऑन 30 फरवरी, गलत है, ये 30 जनवरी को है। और अगर मैंने गलती से कभी कोई इवेंट में फरवरी कहा रहेगा तो आप मुझे बिल्कुल टोकिएगा, हम भी इंसान हैं, हमारे से भी गलती हो सकती है। और दोस्तों एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो हमने वीडियो अपलोड किए थे उसमें गलती से हमने कहा था 1947 को हमें हमारा संविधान मिला था। 1947 को हमें आज़ादी मिली थी लेकिन संविधान 1950 में मिला था। तो हमारे से गलती हुई है, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और करेक्ट करना चाहूँगा कि वो 1950 था। कई लोगों ने हमें मैसेज भी भेजे कि सर आपने गलत लिखे, तो उसे दुरुस्त करने के लिए आज हमने आपको कहा। अगला मैसेज है ज़ई प्रकार जी का, जलेबी माज़े कोकन और 30 फरवरी। 30 फरवरी गलत है, 30 जनवरी यानी परसों संडे शाम 4 बजे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सिर्फ कोविड का पालन करते हुए ही वहाँ पर सिर्फ 50 लोग उपस्थित रहेंगे, उसमें से अक्सर अधिकारी हो गए, ताकि हमारे कोकन के मुद्दों को उठा सके, उसके ऊपर रोशनी ला सके। दोस्तों इसी के साथ आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये इवेंट तो ऑफलाइन होने वाला है, यानी 50 लोगों की उपस्थित है, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। कोकन के सबसे बड़े 3 मुद्दों पे खास करके चर्चा होगी और बड़े अफसर बात करेंगे। पहला मुंबई गोवा हाईवे, दूसरा यहाँ पर जो खेड़ महाड़ और चिपलून में जो पूर आया था उसके ऊपर। आज भी आप देखेंगे खेड़ जैसे शहर में कई जगह मलबा भरा हुआ है नदी में, यानी अगले साल फिर यहाँ पर पूर आ सकता है, फिर बाढ़ आ सकती है, लेकिन लोगों को सतर्क होना पड़ेगा आज ही। और जो तीसरा विषय है वो है पर्यटन। आज कोकन में पर्यटन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हर इंसान पर्यटन पे निर्भर होना चाहिए, इतनी खूबसूरती कोकन में है, लेकिन आज पर्यटन पे बहुत ही कम लोग निर्भर है। उसके कुछ कारण हैं, ये उस इवेंट में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं कि रोज़गार कोकन में कैसा पैदा किया जाए। तो दोस्तों आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।